सामने आया, जहां पर उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए ये कहा कि G20 सम्मेलन जो है वो कश्मीर घाटी में किया जा रहा है। आखिरकार जम्मू में G20 का सम्मेलन क्यों नहीं किया जा रहा है, और भी विशेष टॉपिक पे हम बात करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ फॉरेन मिनिस्टर और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पीपल कॉन्फ्रेंस के अब्दुल गनाई वकील इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर, किस तरीके से लेते हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक प्रेस वार्ता की जहां पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि G20 का सम्मेलन जो है वो कश्मीर घाटी में किया जा रहा है। आखिरकार जहां पर लीडर जो है वो जम्मू करते हैं, आखिरकार जम्मू में क्यों नहीं किया जा रहा है? G20 के सम्मेलन पर उन्होंने सवाल उठाए, आप इसको किस तरीके से लेते हैं? देखिए, जहाँ तक हम देखते आए हैं, हमारी पार्टी भी देखते आए हैं, जम्मू को जो है मौजूदा जो मरकजी सरकार ने उन्होंने हर सूरत में जम्मू को इग्नोर किया है। इसकी आइडेंटिटी को बड़ा नुकसान पहुंचा है, जो हम देखते आए हैं। ये आज की बात नहीं। आप देखिए, जम्मू की एक आइडेंटिटी थी, सबसे पहले जम्मू कश्मीर स्टेट थी, अब स्टेट नहीं रही, अब यूटी रही। तो इसमें मतलब है कश्मीर में ही ह्यूमिलेट नहीं हुआ, डिग्रेड नहीं हुआ, ये जम्मू भी हुआ। इसी तरह यहाँ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा दरबार मुँह चल रहा था जम्मू की। इसमें बड़ी काफ़ी इकोनॉमिकल जो पोजीशन मजबूत होती थी, यहाँ रोज़गार बढ़ गया था, दुकानदारी बढ़ गई थी, उसको भी मौजूदा सरकार ने ख़त्म करके जम्मू वालों को नुकसान में डाल दिया। इसी तरीके से आज जो G20 था, ये भी हकीकतन एक आइडेंटिफिकेशन है। जब उन्होंने 3 रीजन्स में ये कॉन्फ्रेंस की तो जम्मू को इग्नोर नहीं करना चाहिए था। लिहाजा मैं उस फारूक अब्दुल्ला की लहज में नहीं कहता हूँ उसकी नीयत क्या है, वो उसका मकसद होगा जम्मू कश्मीर लद्दाख में एक तफरुक डालना, मैं उससे नहीं कहता हूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जहाँ तक जम्मू का ताल्लुक़ है, हर मामले में हर लिहाज से जम्मू को इग्नोर किया गया है। इसके यानी कि आप भी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं G20 का सम्मेलन जो है वो जम्मू में होना चाहिए था। जम्मू में भी होना चाहिए था। जब लद्दाख में हुआ, कश्मीर में है, जम्मू में भी होना चाहिए। जम्मू के एक या कोई सेंट्रल प्लेस अगर एक ही जगह होती वो भी ठीक था। लेकिन जब 2 रीजन्स में हो गया तो जम्मू को भी एक पब्लिसिटी मिलती। जम्मू भी एक रीजन है, इसकी एक अहमियत है और बड़ा अहमियत है जम्मू की, क्योंकि जम्मू के लोगों ने जम्मू कश्मीर को इकट्ठे रखने में बड़ा रोल अदा किया है, भाईचारा रखने में, प्यार मोहब्बत रखने में। तो जम्मू को किसी भी सूरत में इग्नोर नहीं किया जाता हर मामले में। लेकिन मौजूदा सरकार जो हम देखते आए हैं, जम्मू कश्मीर को, जम्मू खासकर जम्मू को हर मामले में इग्नोर किया जाता है। इसको लेकर तरुण चुग का भी बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है वो डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं रुकावट जो है, बाधा जो है वो कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि बाधा बन रहे हैं वो जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट? जम्मू कश्मीर का जहां तक इस वक्त मसला है, जम्मू कश्मीर का जो डेवलपमेंट का मसला, ये मौजूदा सरकार का काम है। तो इस वक्त देखना यह है सरकार, कौन सी सरकार इस वक्त हुकूमत कर रही है, सरकार चल रही है। डेवलपमेंट पिछले 7 साल से किसके हाथ में है? लेकिन जब हम फारूक अब्दुल्ला का दौर देखेंगे, उसमें हम देखते आए हैं कि उस वक्त लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बड़ी ख़राब थी, उस वक्त सिक्योरिटी सिनेरियो बड़ा ख़राब था, उस वक्त डेवलपमेंट बड़ी कम हो गई, वो अलग बात है। लेकिन मौजूदा जो डेवलपमेंट में जो देख रहे हैं, मौजूदा सरकार जिम्मेदार है। हम देखते हैं कि जितने दावे मौजूदा सरकार जो लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है डेवलपमेंट के हवाले से, वो बिल्कुल सिर्फ स्टेटमेंट्स तक महदूद है और सिर्फ मीटिंगों तक महदूद है। ज़मीन पर कुछ नजर नहीं आ रहा है। हम ज़मीन पर देख रहे हैं, देहात में जाकर। यानी कि आप कह रहे हैं कि जो भाजपा के कार्यकाल में कोई भी डेवलपमेंट जो है वो आपको ज़मीन पर नजर नहीं आ रही है। हम देख रहे हैं ज़मीन जितने बयान दिए जा रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर छोटा लाइक लंदन बनना चाहिए डेवलपमेंट के हवाले से। लेकिन आप देखिए गाँव में डेवलपमेंट, सड़कों की हालत देखिए आप, हर मामले में आप देखिए यहाँ लोग, एक डेवलपमेंट की बात ही नहीं, यहाँ 60,000 जो डेली वेजर है परेशान है, उनकी तनख्वाहें नहीं मिल रही, उनको मुस्तकिल नहीं किया जा रहा है। आंगनवाड़ी वर्कर्स परेशान है, हेल्पर्स परेशान है, बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है। गवर्नमेंट ने, मौजूदा सरकार ने, जब सतपाल मलिक साहब थे उसने कहा था 50,000 नौकरियाँ देंगे, कहाँ दी? लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पहले 10,000 फिर 20,000 बताया, कहाँ दी? लिहाजा दावे सफ़ेद झूठ साबित हो गए। जो आज तक मौजूदा सरकार ने किए सारे सफ़ेद झूठ है और प्रैक्टिकली अमली तौर गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। लीडर्स की बात करें या फिर तरुण चुग की बात करें या फिर रविंद्र राणा जी की बात करें या फिर अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, तो हर तरफ से ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में भाजपा के कार्यकाल में, जब से भाजपा सरकार आई है, डेवलपमेंट देखने को मिल रही है, शांति का माहौल जो है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा, आतंकवाद जो है उनकी आयु कम की गई है।
देखिए, जहाँ तक शांति का माहौल के हवाले से रियलिटी बहुत फर्क आ गया है। इसमें दो बातें नहीं। जब आप डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कहीं नज़र नहीं आ रहा है, शांति आ रही है नज़र। और दूसरा, मैं अमित शाह साहब से मैं गुजारिश करता हूँ आपके माध्यम से, वो एक टीम मुकर्रर करें, जितने यहाँ के ऑफिसर साहिबान उनको बयानात दे रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो बिल्कुल अमली तौर ज़मीन पर नहीं है। वो देखें क्या ये सच है या नहीं है, क्योंकि जितने स्कीम्स आ रही हैं मरकज़ की तरफ से, वो बिल्कुल उनका अमल आवरी नहीं हो रही है। करप्शन बढ़ गया है हर जगह, बिल्कुल बयानात पर, और डेवलपमेंट प्रैक्टिकली जब देखते हैं ज़मीन पर नज़र नहीं आ रहे हैं, सिर्फ बयानात तक और मीटिंग तक महदूद है। इसलिए मैं आपके माध्यम से होम मिनिस्टर साहब से अपील करता हूं, जो आपको ये आदात शुमार दे रहे हैं ये झूठ है। आप एक कमेटी मुकर्रर कीजिए, एक मतलब जेन्युइनली एक इंडिपेंडेंट कमेटी, जो देखे क्या जो पैसा हमारा जम्मू कश्मीर में जा रहा है, क्या वो उन स्कीमों पर प्रैक्टिकली इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ लोग पानी के पीने के लिए तरस रहे हैं देहातों में, यहाँ लोगों की बिजली की कमी है, परेशान है लोग, बिजली की आंख मचली जारी है, बेरोजगारी है। तो डेवलपमेंट आप किसको कहते हैं? जब न पानी की प्रॉब्लम है, जब क्या कहते हैं बिजली की प्रॉब्लम है, बेरोजगारी है, तो डेवलपमेंट का नाम ये नहीं। बेरोजगारी की आपने बात की है, सरकार की तरफ से अलग अलग योजनाएं बनाई जाती है, युवाओं को ये कहा जाता है कि उन्हें जो है वो जॉब जो है यानी कि नौकरी जो है वो देना वाले बनने चाहिए, नौकरी लेने के लिए नहीं। उन्हें ऐसी कई सारी बात करें जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रही है, लेकिन सरकार की तरफ से योजनाएं भी बनाई जा रही है, सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि बेरोजगारी को खत्म किया जाए, युवा जो है वो रोजगार देने वाले बने। देखिए, जहाँ तक सरकार दावा कर रहे हैं रोजगार के हवाले, जो मैंने अभी कहा, एक गवर्नर ने 50,000 का किया, दूसरे ने 30,000 का किया, लेकिन नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन रोजगार के हवाले से जो कुछ होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। इसलिए जो आज आप देखिए खुद ही बल्कि कुछ लिस्ट्स निकाली गई, SIS की लिस्ट निकाली गई, तो रिक्रूटमेंट बोर्ड खुद ही धांधलियां कर रहा है, SSB SSR भी, और गवर्नमेंट मानती है उन्होंने धांधलियां की। फाइनेंस का लिस्ट निकला, फाइनेंस डिपार्टमेंट का, पुलिस का लिस्ट निकला, दोनों का लदम करने पड़े, क्योंकि जब गवर्नमेंट खुद ही अपने बोर्ड उसको करप्ट वो तो बीती बात रही ना। उसके बाद अलजी मनोज सिन्हा का बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर ही कहा कि नौकरियां जो है वो दुकानों पर नहीं बिकेंगी, रास्तों पर नहीं बिकेंगी। हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। जिस तरीके से तरुण चुग ने यह साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है वो डेवलपमेंट पे रुकावट बन रहे, तो क्या लगता है आपको कि क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला रुकावट बन रहे हैं? तो मैंने उसका जवाब दे दिया आपको। मैंने कहा इस वक्त जो डेवलपमेंट का काम है वो मौजूदा सरकार का है। 6-7 साल से फारूक अब्दुल्ला कहाँ सरकार में, हालांकि मैं उसका वकील नहीं हूँ, लेकिन उसके दौर में जब बात करें तो डेवलपमेंट बिल्कुल कुछ हो ही नहीं है, और बिल्कुल लॉ एंड सिचुएशन बिल्कुल खराब थी उनके दौर पर, उनके दौर में। लेकिन उनके दौर पर खराब थी। और अब जो भाजपा के कार्यकाल सिचुएशन, मैंने पहले ही कहा, शांति में मतलब एक फर्क आ गया है। इस वक्त वो पत्थरबाजी बंद हो गई है, और इस वक्त लोग, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी सिनेरियो इतना ठीक नहीं है, क्योंकि इनोसेंट किलिंग बढ़ गई है, और इनोसेंट किलिंग जो बढ़ रही है जम्मू कश्मीर में, वो बड़ा परेशान कौन है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बड़ा सीरियसली देखना चाहिए, जो भी ये इनोसेंट किलिंग है ये रुकनी चाहिए। और इसका मतलब है कि जो आप देख रहे हैं कल ही जो पुंछ का वाक़ा हुआ है, दूसरे वाक़ा हुए हैं, इसका मतलब सिक्योरिटी सिनेरियो भी ठीक नहीं है। लेकिन जहाँ तक पत्थरबाजी का मामला है उसमें ठहराव हुआ है, वो बंद हुआ है, उस हद तक इस सरकार से काम हुआ है। बाकी सिक्योरिटी सिनेरियो पहले से बदतर है, और इनोसेंट किलिंग जारी है, हमारे फौजी नौजवान शहीद हो रहे हैं, तो इसलिए वो कहाँ बंद हुआ। लेकिन पूरी तरीके से बदला भी लिया जा रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक भी की जा रही है। भाई देखिए, वो तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मसला है, मुल्क दो का मसला है, उस पर मैं टिप्पणी क्या कर सकता हूँ। मैं अपने जम्मू कश्मीर तक की अपनी बात महदूद रखूँगा कि यहाँ जो सिक्योरिटी सिनेरियो है, आप देखिए अभी इतना कंट्रोल में नहीं है जितना आना चाहिए, लेकिन फिर भी ज़मीनी सतह पर जो एक बड़ा दम घुट रहा था, जो पत्थरबाजी से लोग परेशान थे, वो रुक गया है। इस हद तक गवर्नमेंट को एक शाबाशी देनी चाहिए, मगर ओवरऑल जब हम देखेंगे इनोसेंट किलिंग जारी हैं, और इस वक्त अभी तक वो बंद नहीं हुई है। आपकी पार्टी के चेयरमैन की तरफ से ये बयान सामने आया है, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी जो है वो इत्तेहाद कर सकती हैं, क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, ये तो कोई नई बात नहीं है, न ताज्जुब की बात है। नेशनल कॉन्फ्रेंस वाहिद जमात है जम्मू कश्मीर में, पहली जमात
जिन्होंने 2013 में बीजेपी के साथ इत्तेहाद किया और उमर साहब बीजेपी सरकार में वजीर ममलिकत वजीर खारजा थे। अब अगर हम कहते हैं कि पॉसिबिलिटी है इनका इत्तेहाद, तो ये कोई ताजुब की बात नहीं जब पहले, लेकिन वो लोगों को, जम्मू कश्मीर के आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश में है। वो उनको कह रहे हैं हमें बीजेपी के साथ कोई वास्ता नहीं है, न रहा है न रहेगा। हम ये कहना चाहते हैं भाई ये झूठ है। आपने कहा बेवकूफ बनाने की कोशिश, कौन बेवकूफ बनाने की कोशिश? मैं वही कहता हूँ, फारूक अब्दुल्ला की जो पार्टी है, फारूक अब्दुल्ला साहब लोगों को पहली तरह, जिस तरह आज तक वो आए हैं बेवकूफ़ बनाते हुए, राजशुमारी के नाम पर, अटॉनमी के नाम पर, मिली जम्मू कश्मीर के लोगों को, बल्कि आर्टिकल 3, आप कह रहे हैं कि शुरुआत से ही उन्होंने जम्मू कश्मीर की आम जनता को बेवकूफ बनाया। बिल्कुल, आर्टिकल 370 को जितना खोखला नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में किया गया वो आज तक नहीं हुआ, लेकिन वही रो रहे हैं। हालांकि खोखला उन्होंने किया। तकरीबन 94 अमेंडमेंट्स यहाँ की गई जम्मू कश्मीर असेंबली में, और जो मरकजी कानून यहाँ लागू किए गए, लेकिन हमेशा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप है वो मगरमच्छ का आंसू तो बहा रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं लोगों को भाई ये धोखा दे रहे हैं, इनसे होशियार रहिए कि ये ऐसे नहीं है दूध से धुले हुए, ये किसी वक्त बीजेपी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि पास्ट में भी इन्होंने पावर के खातिर बीजेपी के साथ, यानी कि चांसेस है इत्तेहाद होने के। अरे वो क्यों नहीं हो सकता, ये जा सकते हैं, ये पावर के लिए किसी हद तक जा सकते हैं जितना, मतलब आप कहते हैं कांग्रेस ने मतलब ह्यूमिलेशन की नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप की, 14 मेंबर भगा के फारूक अब्दुल्ला को चीफ मिनिस्ट्री से हटा दिया। इतनी और क्या ह्यूमिलेशन हो सकती है, लेकिन फिर भी फारूक अब्दुल्ला कांग्रेस के साथ हाथ जो मिलाए हुए हैं। तो इसलिए पावर के खातिर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो किसी हद तक जा सकती है, और उनको पावर चाहिए, पावर के अलावा उनके पास कोई और मुद्दा नहीं है। यानी कि चांसेस पूरे हैं कि इत्तेहाद जो है वो आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। पॉसिबिलिटी है, जब पास्ट में हुआ आगे क्यों नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोगों को कहते हैं इनसे खुशहाल रहो। ये दुगली पॉलिसी इख्तियार कर रहे हैं, दिल्ली में एक बात कह रहे हैं, कश्मीर में दूसरी बात कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये बिल्कुल नज़दीक जा रहे हैं। बल्कि मेरा मानना है इनकी इलेक्शन में भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि पिछले दिन एक डिपुटेशन जो है फारूक अब्दुल्ला की, इनका इंटरेस्ट नहीं है भाजपा सरकार का। भाई देखिए इनका इंटरेस्ट नहीं है जो असेंबली इलेक्शन का भी। मैं आपको पहले मेरा पूरी बात सुनो। पिछले दफ़ा फारूक अब्दुल्ला की क़यादत में इलेक्शन कमीशन से मिला फारूक अब्दुल्ला इलेक्शन करो जी, लेकिन उनसे सवाल मीडिया वालों ने पूछा आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से मिलो, होम, उसने कहा उनको इनके साथ क्या है। इसका मतलब ही इज नॉट इंटरेस्ट, क्योंकि इलेक्शन तब तक नहीं होंगे जब तक न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन कमीशन को साथ है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चोली दामन का साथ है। जब तक न वो फोर्सेस दी, इंतजाम करें, तभी हो सकता है। लेकिन दिल्ली जाकर वो होम मिनिस्टर से नहीं मिले, प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिले, इलेक्शन कमीशन को सिर्फ मिले। इलेक्शन कमीशन से मिलने से इलेक्शन होना नहीं है, इसका मतलब ही इज नॉट इंटरेस्टेड। अगर वो इलेक्शन के इंटरेस्ट में होते वो होम मिनिस्टर से भी मिलते, उनसे कहते कि वहाँ इंतज़ाम करो जी। जिस तरह आप देखते हैं पाकिस्तान में इस वक्त चल रहा है, गवर्नमेंट इंटरेस्ट नहीं है इलेक्शन करने में, मतलब जुडिशरी इंटरेस्ट है, पार्टीज इंटरेस्ट है, लेकिन गवर्नमेंट नहीं है, तो वहाँ इलेक्शन वो टाल रहे हैं। इसी तरह जब तक न गवर्नमेंट इंटरेस्ट हो तो हमें गवर्नमेंट को भी ताकीद करनी है, भाई मोदी जी प्राइम मिनिस्टर इंडिया, हम अपील करते हैं जितनी जल्दी हो सके यहाँ पॉपुलर गवर्नमेंट बनाने की इजाज़त दीजिए, क्योंकि लोग तंग आ गए हैं मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट से, लोगों के मुश्किलात बढ़ रहे हैं, परेशानियाँ बढ़ रहे हैं, और इस सब का इलाज है कि यहाँ एक अवामी हुकूमत कायम हो ताकि लोगों के मसले हल हो सके। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं पर जिस तरीके से तरुण चुग का बयान सामने आया और साफ तौर पर कहा गया कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है वो जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं रुकावट बन रहे हैं, और आपको क्या लगता है क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट में रुकावट बन रही? क्योंकि तरुण चुग का यह साफ तौर पर कहना है, और उसको लेकर वकील सर का क्या कुछ कहना है आप साफ तौर पर सुन चुके हैं। और अगर बात करें जिस तरीके से कई सारे यहाँ पर यह भी कहा गया कि जिस तरीके से G20 की सम्मेलन की बात करें तो वो कश्मीर घाटी में रखी गई है, आखिरकार जम्मू में क्यों नहीं रखी गई, इसको लेकर भी हमने बातचीत की और क्या कुछ कहा आपने साफ तौर पर सुना है। उसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आप इसको किस नजरिए से लेते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर रखेगा। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।